नमो नमः। आप सभी का इस लघु जातक के पाठ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यह राशि प्रभेदाध्याय का 8वां पाठ है, जिसका शीर्षक है राशियों का दिग्बल एवं कालबल। कहने का मतलब यह है कि कौन सी राशियां किस दिशा में बलवान होती हैं और किस समय बलवान होती हैं, उसका परिज्ञान ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किस प्रकार से किया जाता है, वह आपको इस पाठ में प्रामाणिक रूप से बताया जाएगा कि आचार्य वराह मिहिर ने इसको किस श्लोक में, किस संदर्भ में इसको कहा है और इसका प्रयोजन क्या है। जो राशियां होती हैं उन राशियों का कालबल का क्या प्रयोजन है और दिग्बल का क्या प्रयोजन है, यह सारी बातें आपको इस पाठ के अंतर्गत बताई जाएंगी। इसके अग्रिम वाले पाठ में भी आपको राशियों के द्विपद आदि से संबंधित संज्ञाओं के बारे में बताया जाएगा। राशियों का फल जब कहा जाता है और ग्रहों का फल जब कहा जाता है तो उनके बल की आवश्यकता बहुत अत्यधिक होती है कि कौन राशियां कितनी मात्रा में बलवान है या फिर कौन सा ग्रह कितनी मात्रा में बलवान है। क्योंकि जितनी मात्रा में राशियां बलवान होंगी या फिर जितने मात्रा में ग्रह बलवान होंगे, उतनी ही मात्रा में जातक को शुभाशुभ फल की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए राशियों का बल, दिग्बल, कालबल, स्वामी बल, 3-4 प्रकार के जो बल बताए गए हैं उसका परिज्ञान किस प्रकार से करना चाहिए, वह इस पाठ में आपको बताया जा रहा है। आप यह श्लोक देखें, उसके अन्वय को देखें और अन्वय के अर्थ को समझने का प्रयास करें। जैसा कि आचार्य वराह मिहिर कहते हैं श्लोक में, नृचतुष्पद कीटाप्या बलिनः प्राग दक्षिणा परोत्तरगाः संध्याद्युरात्रिबलिनः कीटाः नृचतुष्पदाश्चैवम्। यह हुआ आपका 11वां श्लोक राशि प्रभेदाध्याय का। इसके अन्वय को आप देखें, नृ चतुष्पद कीटाप्याः प्राग दक्षिणापरोत्तरगाः बलिनः भवन्ति। कीटाः नृ चतुष्पदाः चैवं संध्या द्यु रात्रिबलिनः भवन्ति। इस अन्वय के व्याख्या को देखें, जो संस्कृत में और हिंदी दोनों भाषाओं में बताया गया है आपको। नृ पुरुषः अर्थात पुरुष राशियां या फिर द्विपद राशियां। चतुष्पदः चतुष्पदः राशिः अर्थात चतुष्पद राशि, जिसके 4 पैर होते हैं। कौन सी ऐसी राशि है जिसके 4 पैर होते हैं, उसे हम चतुष्पद कहेंगे। और कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिसके 2 पैर होते हैं, उसे हम द्विपद कहेंगे या फिर पुरुष राशि कहेंगे। इसी प्रकार से कीटः कीट राशि, कीट राशि कुछ राशियां होती हैं जो कीट राशि संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। आप्याः जलचर राशयः जलचर राशियां। प्राक पूर्वः अर्थात पूर्व दिशा। दक्षिणः दक्षिण दिशा अर्थात दक्षिण दिशा में। अपरः पश्चिम दिशा अर्थात पश्चिम दिशा में। उत्तरगाः उत्तर दिशायां गताः अर्थात उत्तर दिशा में जाने पर। बलिनः बलयुक्ताः अर्थात बलवान भवन्ति होते हैं। कीटाः कीटाः राशयः अर्थात कीट संज्ञक राशियां।
नृ पुरुषः अर्थात पुरुष राशि या द्विपद राशि, चतुष्पदाः चतुष्पदाः राशयः, चतुष्पद राशियाँ, चैवम् अनेन प्रकारेण अर्थात इसी प्रकार से, संध्या संध्या काले अर्थात संध्या के काल में, मतलब प्रातः संध्या या फिर सायं संध्या काल में, द्यु दिवसे अर्थात दिन में, रात्रि बलिनः अर्थात रात्रौ बलवन्तः भवन्ति अर्थात रात्रि में बलशाली होती हैं। ये सभी राशियाँ। यह हुआ इसका भावार्थ और इसकी सरल व्याख्या। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी राशियाँ किस दिशा में बलवान होती हैं और कौन सी राशियाँ किस समय में बलवान होती हैं। जैसा कि इसके पूर्व के पाठों में आपको बताया गया है कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या इत्यादि 12 राशियाँ होती हैं और उनके कुछ संज्ञाओं के बारे में आपको बताया जा चुका है। यहाँ पर राशियों का मुख्य रूप से 4 प्रकार का वर्गीकरण आचार्य वराहमिहिर करते हैं। पहली राशि है द्विपद राशि, दूसरी राशि है चतुष्पद राशि, तीसरी राशि है कीट राशि और चौथी राशि है जलचर राशि। द्विपद राशि कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके 2 पैर है, अर्थात वह पुरुष संज्ञक राशियां हैं या फिर पुरुष सदृश उनको कहा जाता है। चतुष्पद कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनके 4 पैर होते हैं या फिर वह जंतु होते हैं, पशु होते हैं, इसलिए उनको चतुष्पद कहा गया। कुछ राशियां ऐसी हैं जो कीट होती हैं, मतलब जो कीट इत्यादि सरीसृप प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं जैसे बिच्छू इत्यादि, ये सब कीट राशियां मानी जाती हैं। इसी प्रकार से जलचर राशियाँ, जलचर राशि कहने का तात्पर्य यही है कि कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनका स्वरूप या जिनका स्वभाव जल से मिलता जुलता होता है या फिर जल में वह विचरण करने वाली राशियाँ होती हैं। तो यह मुख्य रूप से 4 प्रकार का आचार्य वराहमिहिर ने वर्गीकरण किया हुआ है: द्विपद राशि, चतुष्पद राशि, जलचर राशि और कीट राशि। जैसा जिस जातक का जो राशि होती है उसी के स्वरूप के अनुसार ही उनका कदाचित स्वभाव भी पाया जाता है द्विपद और चतुष्पद के भेद के आधार पर। इसी प्रकार से जो द्वादश भाव होते हैं जन्म कुंडली में लगने से लेकर के द्वादश भाव तक, उनमें कुछ ऐसे भाव होते हैं जो दिशाओं को बतलाते हैं, मतलब पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा एवं दक्षिण दिशा। तो जो पूर्व दिशा है अर्थात जो प्रथम लग्न है वह हमेशा पूर्व दिशा को सूचित करता है। जो जन्म कुंडली में जो लग्न का स्थान होता है वह पूर्व दिशा को बतलाता है। सप्तम स्थान जो है वह पश्चिम दिशा को बतलाता है क्योंकि वहाँ पर सूर्यास्त हो जाता है। दशम स्थान जो है वह आपके उत्तर दिशा को बोधित करता है और चतुर्थ स्थान आपके दक्षिण दिशा को बोधित करता है। तो यह दिग्बल के निर्धारण के प्रसंग में बताया गया है। तो आचार्य ने कहा है कि नृ चतुष्पद कीटाप्या बलिनः, मतलब नृ अर्थात पुरुष राशि, चतुष्पद राशि, कीट राशि और जलचर राशियां क्रमशः बलवान होती हैं। जैसा कि आप चक्र के माध्यम से देख सकते हैं, पूर्व दिशा में द्विपद राशि है अर्थात प्रथम भाव में द्विपद राशि है, बलवान होती हैं। पश्चिम में कीट राशियां बलवान होती हैं अर्थात सप्तम भाव में कीट राशियां बलवान होती हैं। उत्तर दिशा में जलचर राशियां बलवान होती हैं और चतुर्थ भाव में या दक्षिण दिशा में चतुष्पद राशियां बलवान होती हैं। अब कौन सी राशियां द्विपद हैं या कौन सी राशियां चतुष्पद हैं या कौन सी राशियां कीट हैं या फिर कौन सी राशियां जलचर हैं, इसका परिज्ञान आचार्य वराहमिहिर ने अगले श्लोक में बताया है। उसी को अगले पाठ में आप समझने का प्रयास करेंगे।
आप इस पाठ के अंतर्गत यही समझें कि द्विपद राशियां लग्न में बलवान होती हैं और कीट राशियां पश्चिम में, दक्षिण दिशा में चतुष्पद राशियां और उत्तर दिशा में जलचर राशियां बलवान होती हैं। कैसे बलवान होंगी इसका उदाहरण के माध्यम से आपको अगले वाले भाग में बताया जाएगा कि किस प्रकार से हम समझें कि कौन सी राशियां कैसे बलवान होंगी। तो जो राशियों का यह एक प्रकार से कहा जाए तो यह दिग्बल होता है। दिग्बल मतलब दिशाओं से उनको कुछ बल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से काल बल होता है। काल बल कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ राशियां कुछ विशेष काल में अपने फल को प्रदान करती हैं या फिर उस काल में जाकर के वह बलवान हो जाती हैं।